सीरियल, क्योंकि सास भी कभी बहू थी में आने वाला एपिसोड दर्शकों के लिए बेहद इमोशनल और धमाकेदार होने वाला है। इस बार कहानी में ऐसा मोड़ आने वाला है जिसकी किसी ने भी उम्मीद नहीं की होगी। वर्षों बाद तुलसी और नंदिनी आमने सामने बैठकर एक ऐसे सच पर बात करने वाली हैं जो पूरे परिवार की किस्मत बदल सकता है। लेकिन इस मुलाकात की भनक करण को लग जाएगी और यहीं से शुरू होगा जबरदस्त हंगामा। दरअसल पिछले कुछ दिनों से करण को लगातार महसूस हो रहा होता है कि नंदिनी उससे कुछ छिपा रही है। वह बार बार किसी से फोन पर बात करती है, अकेले बाहर जाती है और उसके व्यवहार में भी बड़ा बदलाव देखने को मिलता है। कर्ण के मन में शक बढ़ता जाता है और वह फैसला करता है कि इस बार वह सच्चाई का पता लगाकर ही रहेगा। इधर नंदिनी वृंदा को फोन करके तुलसी के बारे में पूछती है। तभी उसे पता चलता है कि तुलसी उससे मिलना चाहती है। कुछ देर बाद तुलसी खुद नंदिनी को फोन करती है और कहती है कि उसके पास ऐसे कई सवाल हैं जिनके जवाब सिर्फ नंदिनी ही दे सकती है। तुलसी की आवाज में दर्द साफ झलक रहा होता है। वह नंदिनी से कहती है कि अब समय आ गया है कि वर्षों से दबे हुए सच को सामने लाया जाए। नंदिनी भी बिना देर किए मिलने के लिए तैयार हो जाती है और दोनों एक कैफे में मिलने का फैसला करती हैं। लेकिन नंदिनी को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं होता कि करण उसका पीछा कर रहा है। वह चुपचाप नंदिनी के पीछे पीछे कैफे तक पहुंच जाता है। जैसे ही वह अंदर जाकर देखता है कि नंदिनी और तुलसी एक साथ बैठकर गंभीर बातचीत कर रही हैं, उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसका गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच जाता है। कर्ण बिना कुछ सोचे समझे दोनों के बीच पहुंच जाता है और जोर जोर से चिल्लाने लगता है। वह तुलसी पर आरोप लगाता है कि उसने हमेशा उसके परिवार को बर्बाद करने की कोशिश की है। कर्ण कहता है कि वह कभी नहीं चाहता था कि नंदिनी दोबारा तुलसी से मिले। उसका मानना होता है कि पुराने जख्म फिर से हरे करने का कोई फायदा नहीं है। इसके बाद कर्ण नंदिनी पर भी गुस्सा निकालता है। वह कहता है कि क्या वह सब कुछ भूल चुकी है? क्या उसे याद नहीं कि अतीत में क्या क्या हुआ था? कर्ण की बातें सुनकर नंदिनी भी पहली बार खुलकर उसका विरोध करती है। वह कहती है कि हर कहानी का एक दूसरा सच भी होता है और बिना पूरी बात जाने किसी को दोषी ठहराना गलत है। नंदिनी साफ शब्दों में कहती है कि अगर आज वह तुलसी से मिलने आई है तो उसके पीछे बहुत बड़ी वजह है। तभी तुलसी भी अपनी चुप्पी तोड़ देती है। वह भावुक होकर कहती है कि उसने कभी अपने परिवार का बुरा नहीं चाहा। अगर उससे कोई गलती हुई भी है तो वह उसे सुधारना चाहती है। तुलसी बताती है कि कई साल पहले जो कुछ हुआ था उसके पीछे की सच्चाई आज तक किसी के सामने नहीं आई। अब वह सच सामने आने वाला है और उसी सच से कई रिश्तों की तस्वीर बदल जाएगी। कर्ण इन बातों पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं करता। वह गुस्से में नंदिनी का हाथ पकड़कर उसे वहां से ले जाने की कोशिश करता है। लेकिन इस बार नंदिनी उसका हाथ छुड़ाकर साफ कह देती है कि वह पूरी सच्चाई जाने बिना कहीं नहीं जाएगी। ये देखकर कर्ण और भी ज्यादा भड़क जाता है। कैफे में मौजूद सभी लोग इस पूरे ड्रामे को देखकर हैरान रह जाते हैं। वहीं तुलसी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसे एहसास हो जाता है कि परिवार को जोड़ने का रास्ता इतना आसान नहीं होगा। लेकिन वह हार मानने वालों में से नहीं है। वह मन ही मन फैसला करती है कि अब चाहे जो भी हो जाए वह अपने परिवार को फिर से एक करने की पूरी कोशिश करेगी। दूसरी ओर कर्ण गुस्से में घर लौटता है और परिवार के सामने नंदिनी पर सवाल उठाता है। घर का माहौल पूरी तरह बदल जाता है। हर कोई जानना चाहता है कि आखिर नंदिनी और तुलसी की मुलाकात के पीछे क्या राज छिपा है। इसी बीच गौतम को भी इस पूरे मामले की जानकारी मिलती है। तुलसी उसे फोन करके घर लौटने के लिए कहती है क्योंकि उसे लगता है कि अब परिवार को संभालने के लिए किसी समझदार इंसान की जरूरत है। आने वाले एपिसोड में कई बड़े खुलासे होने वाले हैं। पुराने राज सामने आएंगे, रिश्तों की असली परीक्षा होगी और परिवार के कई सदस्य एक दूसरे के खिलाफ खड़े नजर आएंगे। सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या करण कभी तुलसी की बात पर विश्वास करेगा? क्या नंदिनी पूरे परिवार के सामने वह सच बताएगी जिसे वह इतने सालों से छिपाकर बैठी थी? और क्या तुलसी एक बार फिर अपने परिवार को बिखरने से बचा पाएगी या फिर यह मुलाकात एक नए तूफान की शुरुआत बनेगी? इन सभी सवालों के जवाब आने वाले एपिसोड में मिलने वाले हैं जो कहानी को पूरी तरह बदल देंगे।